तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जिस स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। विद्वत योगीजन कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु बिंदु से युक्त इस ओंकार शब्द का नित्य व्रति ध्यान करते हैं। सृष्टि के आदि एवं अंत में इसी ओंकार शब्द का सर्वत्र गुंजायमान होता है। ओंकार में समस्त देवता वास करते हैं। आ, उ और मां के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सदैव इसमें विराजमान होते। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की प्रातः कालीन आरती की पवित्र वेला है। मां भगवती इस दिव्य गुफा के अंदर 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस संसार के इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसकी इच्छा से ही ये सारा संसार चलायमान होता है, कर्म करने में समर्थ होता है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। और जब तक वे शक्ति हमारे शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर कर्म करने में समर्थ होता है और जिस समय ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए और
उसका सदुपयोग करते हुए हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है, जो बल है, वही शक्ति उसी महाशक्ति का अंश है और उस शक्ति के द्वारा, उस शरीर के द्वारा हम सत्कर्म करें, शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा सहायता करें और वाणी के द्वारा दूसरों का आदर सत्कार करें, सम्मान करें, तो वह शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करती हैं। और यदि हम शरीर के द्वारा दूसरों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, वाणी के द्वारा दूसरों का अपमान करते हैं, तो ऐसा करने पर उस शक्ति का निरादर होता है और निरादर होने से वह शक्ति हमारी दुर्गति करने में भी देर नहीं लगाती। इसलिए हमें सदा उस शक्ति का सदुपयोग करते रहना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और उस धन रूपी प्रसाद का भी कभी निरादर नहीं करना चाहिए। जब हम धन को बुरे कर्मों में लगाते हैं, उसके द्वारा दूसरों को दुख देने के लिए उस धन का उपयोग करते हैं, तो ऐसा करने पर उस धन का निरादर होता है और महालक्ष्मी हमारे ऊपर रुष्ट हो जाती हैं। और जब हम उसी धन का सदुपयोग करते हुए उस धन को सत्कर्मों में लगाते हैं, उस धन के द्वारा हम दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, जहाँ समाज के कल्याण के लिए उस धन का उपयोग करते हैं, तो वे धन हमारा कल्याण करता है और मां लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। महालक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न रहती हैं। इसलिए उस धन का सदैव सदुपयोग करते रहना चाहिए। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें सत्कर्मों में लगना चाहिए। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है मनुष्य के पास जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं और अच्छे बुरे का विचार करके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए और अपने ज्ञान के द्वारा हम दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए समाज में आदर्श स्थापित करें। और इस प्रकार करने से महा सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसा मां भगवती, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा जो हमें शक्ति, धन और ज्ञान प्रदान किया गया है, उसका संरक्षण करना चाहिए और सदुपयोग करते हुए हम उसके द्वारा अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। धर्म प्रेमी भक्तजनों, हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, तो तीर्थ यात्रा करने के कई नियम हैं। क्या नियम धारण करके हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और किस प्रकार हम तीर्थ यात्रा करें तो हमारी कामना पूर्ण होगी, इसके लिए शास्त्रों में बहुत से नियम बताए गए हैं। परंतु विशेष करके जो मुख्य रूप से 3 बातें हैं तीर्थ यात्रा करते समय, उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आचार व्यवहार और आहार। आहार जो है कि हमें क्या आहार लेना चाहिए, जब हम तीर्थ यात्रा के लिए संकल्प करें घर से, उसी समय से ही हमारा आहार जो है वह शुद्ध होना चाहिए। खान पान जो है वह दूषित नहीं होना चाहिए। खान पान के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा ही हमारा बनेगा मन। तो मन हमारा
हमारे वश में रहे, मन में बुरे विचार न आए। तीर्थ यात्रा करते समय हम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, हम किसी को बुरा भला ना कहें, हम किसी से लेकर ना खाएं और अपनी शुद्ध कमाई के द्वारा जो हमारे पास कमाया हुआ धन है उसी के द्वारा तीर्थ यात्रा करें और उसी धन से दान पुण्य करें। और तीर्थ यात्रा में कभी भी ये मन में विचार ना करें कि हमें कोई खिला दे, हमारा धन ना खर्च हो। तीर्थ यात्रा में धन ही खर्च होता है, धन खर्च करने के बिना तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती, ना ही तीर्थ यात्रा हो पाती है। इसलिए हमें अपने आहार के ऊपर सबसे पहले नियंत्रण करना है। हमें क्या खाना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। और क्योंकि भोजन का मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, और अगर हम तामसिक भोजन इत्यादि करेंगे, दूषित भोजन करेंगे, झूठा भोजन खाएंगे किसी का, तो वह भोजन हमारा मन जो है वह चंचल करता है, चंचल बनाता है। मन में बुरे विचार आते हैं, मन एक जगह टिकता नहीं। और सात्विक भोजन करने से, शाकाहार खाने से मन जो है वह स्थिर होता है, उसमें अच्छे विचार आते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा करते हुए सबसे पहले हमें अपने आहार पर नियंत्रण करना है, आहार शुद्ध लेना है। दूसरा, व्यवहार, हमारा दूसरों के प्रति क्या व्यवहार हो, क्योंकि तीर्थ यात्रा करते समय हमारे साथ रास्ते में कई लोग हमें मिलते हैं, और अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। परंतु हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे लिए क्या उचित है, हम क्या करें, किस प्रकार हम तीर्थ यात्रा में हमारा व्यवहार हो, जिससे हमारी कामना पूर्ण होने में कोई बाधा ना आए। और यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हम दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे। घर से निकलते हैं तो ट्रेन से ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, सीट के लिए मारा मारी होती है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, यात्रा करते समय अगर कहीं लाइन में लगना पड़ गया तो कोई आकर आगे लग गया तो उससे लड़ाई झगड़ा, और कई प्रकार की बातें, किसी ने हमें बुरा कह दिया तो हम उसी समय उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने पर हमारे वे पाप धुलेंगे नहीं, परंतु और दूसरों के पाप भी हम अपने सिर पर लेकर चले जाएंगे। इसलिए तीर्थ यात्रा में व्यवहार का, हमारा व्यवहार कैसा हो, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इसके लिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई कुछ कह भी दे, हमें कष्ट हो जाए पर दूसरों को कष्ट ना हो, ऐसा हम मन में विचार करें तो हमारा कल्याण होता है। तीसरा जो है आचार, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। हमारे साथ माताएं, बहनें, बेटियां हमारे साथ तीर्थ यात्राएं कर रही हैं, और उनके प्रति हमारी दृष्टि कैसे हो, हमारा चरित्र कैसा हो। हम तीर्थ यात्रा करें, नीचे देखकर करें, किसी के ऊपर हमारी बुरी दृष्टि ना पड़े, और मन हमारा मां के चरणों में लगा रहे, और मुख से मां भगवती का नाम स्मरण होता रहे, और हम सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए, आचरण करते हुए हम अगर तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमारी तीर्थ यात्रा एक ही बार में
जो कामना होगी हमारी एक बार तीर्थ यात्रा करने पर वह पूर्ण हो जाएगी। परंतु हम बार बार तीर्थ यात्राएं करते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। उसका मुख्य कारण यही है कि हमें तीर्थों के विषय में ज्ञान नहीं है, हमें तीर्थों के नियम का पता नहीं। हम संसार में कोई भी कर्म करते हैं उसके लिए पहले नियम बनाए गए हैं, और इसी प्रकार तीर्थ यात्रा करते समय भी यदि हम नियमों का ध्यान रख के अपने आहार का, व्यवहार का और आचार का अगर ध्यान रखते हुए अच्छा व्यवहार, अच्छा आचार और अच्छा आहार लेकर हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारी एक ही बार में तीर्थ यात्रा में हमारी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा मन में विश्वास करके तीर्थ यात्रा जो करता है उसके ऊपर मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहती है, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जो भी हम कर्म करेंगे उस कर्म में वृद्धि होगी, उसमें कमी नहीं आएगी। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे अच्छे कर्मों में, हमारे पुण्यों में वृद्धि होगी, और यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारे पाप बढ़ेंगे। शास्त्रों में कहा है, अन्यत्र कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों पर किया गया पाप कर्म तीर्थ स्थान में आकर उसका निवारण हो जाता है। तीर्थ स्थान में उस पाप का जो फल है वह धुल जाता है, समाप्त हो जाता है। परंतु तीर्थ स्थान में आकर जो हम पाप करते हैं वह पाप जो है वज्र के समान कठोर हो जाता है। वह कहीं भी जाने से वह पाप कर्म जो है वह समाप्त नहीं होता। इसलिए तीर्थ यात्रा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान करें और सदैव सत्कर्म करने का प्रयास करें, तभी हमारी यात्रा सफल होगी। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में हम बैठे हैं और आरती का उत्तम समय और मां के चरणों का स्थान, ऐसा समय और स्थान जीवन में कब प्राप्त होगा नहीं होगा। इस समय और स्थान का सदुपयोग करते हुए इसमें हम जो भी भजन करेंगे, मां भगवती के नाम का स्मरण करेंगे, इसका अनंत गुना फल होता है। और मां का नाम स्मरण करने से हमारे कई पूर्व जन्मों के पाप जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो हम सभी मां के चरणों में भजन करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री सुरेश जी से